या सर्व चषक या ठिकाणी आम्हाला प्राप्त झालेत। तर खरं तर यासीन सरांकडून चांगली गोलंदाजी आम्हाला पाहायची होती, पण त्यांच्या नावावर फक्त 4 सामन्यामध्ये 9 विकेट मला वाटतं प्राप्त झाले। तर चांदोरकर सर आहेत, त्यांच्या शोभा असते आणि साबू सर पण या ठिकाणी आहेत, त्यांना देखील विनंती आपण यायचं आहे। राजेंद्रजी सर पण आहेत, या ठिकाणी आपण पाहतो डॉक्टर मयूर यांना सामनावीराचा पारितोषिक या ठिकाणी सुंदर सन्मान चिन्ह देऊन आपण त्यांना सन्मानित करत आहोत। वेल डॉक्टर मयूर, सलामीला एक चांगली फलंदाजी त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली आणि अर्थातच आपला संघ हा उपांत्य फेरीमध्ये म्हणजे सेमीफायनलमध्ये दाखल होतोय। आपल्या संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। फक्त 2 मिनिटच त्यांची मी घेतोय। डॉक्टर मयूर, अंतिम आपला उपांत्य फेरीत खेळताना कसं वाटेल? सर आता इथून पुढचे जे टास्क आहेत ते आता खरी परीक्षा आहेत ती आत्ताच चालू झालेली आहे। आता ह्याच्या पुढे आपल्याला परीक्षेत चांगल्या मार्कानेच उत्तीर्ण व्हायचं आहे। आता हीच आमचे प्रयत्न राहतील आमच्या पूर्ण टीमचे की आता ह्याच्या पुढे आम्हाला अजून चांगलं खेळायचं आहे ह्याच्यापेक्षा। नक्कीच आपण परीक्षा देत असताना 12वीची परीक्षा अगदी 60-70% मार्क्सने पास झालं तरी हरकत नाही, पण तुमची CET परीक्षा जी असते ती परीक्षेमध्ये म्हणजे 730 पैकी साधारणतः 700 मार्क्स तर मिळणं आवश्यक आहे, तरच MBBS ॲडमिशन मिळतं। हा साधारणतः तुमच्या डॉक्टर क्षेत्रामधलं निश्चित योगदान आहे। तर ती परीक्षा तुम्हाला खऱ्या अर्थाने पास होईल, तुम्हाला आपण हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देऊया। महाड संघाचा 12वा खेळाडू, महाड संघाचे 12वे खेळाडू, चला लवकरात लवकर आम्हाला जॉईन करा, अन्यथा आपल्याला जर पॅनलाइज केलं गेलं तर मात्र संपूर्णतः जबाबदारी ही आपलीच असेल। महाड सुपर किंग आपला 12वा खेळाडू किंवा कोणीही रिप्रेझेंटेटिव्ह असेल तर त्याला लवकरात लवकर कॉम्बॉक्समध्ये पाठवायचं आहे। चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर। और पहली गेंद पर, लास्ट मैच में भी हमने देखा था, पहली गेंद पर धमाका, डीप स्क्वायर लेग, सीमा रेखा के बाहर गेंद, 6 रन। कौन बल्लेबाजी कर रहे हैं उसके बारे में ब्यौरा देना थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि उनके 12वें खिलाड़ी स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज स्वप्निल और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जीतू पावरा। लास्ट मैच में जीतू ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी। जी हाँ, इस मरतबा लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद का पीछा तो किया था, मगर स्टंप के ऊपर से यह गेंद निकल गई। उसे हुक करने की कोशिश थी बल्लेबाज स्वप्निल की, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। बिंदी गेंद के साथ यहाँ पे अच्छी वापसी गेंदबाज राहुल की। राहुल अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर यहाँ पे लेके आए हैं। मैंडेटरी पावर प्ले यहाँ पे जारी और इस वजह से मात्र 30 गज के दायरे के बाहर 2 खिलाड़ी होंगे। इस मरतबा हवा में उछाल कर खेला है जानबूझ के, क्योंकि वो जानते हैं वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं है। डीप स्क्वायर लेग के फील्डर गेंद का पीछा करते हुए बहुत बड़ी गलती कर गए और इसी के साथ गेंद धीरे धीरे सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। कुल मिला के 10 रन स्कोर कार्ड पर। हालांकि बीच में एक बिंदी गेंद भी हमें देखने को मिली, मगर जिस अंदाज के साथ यहाँ पे शुरुआत की है स्वप्निल ने, सही मायनों में उनका पॉजिटिव अप्रोच और उनकी सोच यहाँ पे नजर आ रही है। इस मरतबा थोड़ा सा बाहर निकले थे, अपने दाहिने पैर को बेंड करते हुए उस गेंद को खेलना चाहते थे कहीं और, मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया और यहाँ पे रन आउट करने की ये बिल्कुल नाकाम कोशिश और मुफ्त के सौगात में बहुत सारे रन और सारे बटोरेंगे। अब यहाँ पे कितने रन कुल मिला के मिलेंगे ये अंपायर जी बता सकते हैं। मेरे ख्याल से जी 5 रन, 4, ओके 4 रन यहाँ पे मिले हैं। पहली गेंद पर छक्का और दूसरी गेंद बिंदी आने के बाद यहाँ पे लगातार 2 मरतबा चौके हमें देखने को मिले। और इसीलिए दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं कि नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता, नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता और आगाज को अंजाम बनाया नहीं जाता।
अब यहाँ पे आगाज तो इस तरह से हुआ है, अंजाम क्या होगा, मगर उनकी सोच और उनके विचार और उनका थॉट यहाँ पे साफ नजर आ रहा है। उनका नजरिया, उनका सोचने का तरीका यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हम इसी तरह से खेलेंगे और ऐसे ही हम जीतेंगे। बहुत ही बढ़िया अप्रोच के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है। आहा, मगर इस मर्तबा ब्लॉक किया, परफेक्ट यॉर्कर देखने को मिला, बाल बच गए। ऑफ स्टिप के बाहर की थोड़ी सी ये गेंद थी और उसे हेलीकॉप्टर चलाकर खेलना चाहते थे बल्लेबाज, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। चारों खाने चित जिसे कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया वापसी यहाँ पे राहुल की कुछ गेंदें सही मायनों में हमें भी प्रभावित करती हुई और बल्लेबाज को भी, जिन्होंने प्रभावित किया। और आखिरकार यहाँ पे फिर से एक बार अपना बल्ला तो चलाया था, बहुत बड़ी गलती कर गए थे। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था, दूसरा रन यहाँ पे लेना चाहते हैं और देखते देखते यहाँ पे जिस तरह से कोई आंखों से काजल चुराता है उस तरह से यहाँ पे रन चुराए जा रहे हैं। ये दूसरा रन भी मुकम्मल और देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या बिना कोई विकेट खोए 16 रन, 16 फॉर नो लॉस। बहुत ही बढ़िया शुरुआत। हालांकि टॉस जीता था तलोजा टाइगर्स ने और उनके कैप्टन ने सबसे पहले फील्डिंग करने का यहाँ पे फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए दावत दी महाड़ सुपर किंग को। मगर महाड़ सुपर किंग के स्वप्नील और यहाँ पे जीतू पावरा ने शुरुआत तो की है, मगर 6 गेंदों का सामना किया था स्वप्नील ने और उसमें 2 चौके और 1 छक्के के सहायता से अब तक उन्होंने 16 रन बनाए हैं। नए गेंदबाज अमोल राजे अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं, जबकि पावर प्ले का खेल यहां से खत्म हो चुका है। फील्डिंग पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और उसी के साथ साथ एक डीप कवर हमें नजर आता हुआ। लंबा रनअप, रन अप ओवर द विकेट प्रदर्शन। जी हाँ, इस मरतबा ओवर पिच गेंद लॉफ किया है उसे ओवर द कवर, मगर डीप में प्रोटेक्शन होने की वजह से इस मरतबा जीतू पावरा को मात्र 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा। जीतू पावरा ने लास्ट मैच में अपनी पावर दिखाई थी, अपने पर बल्ले का जौहर दिखाया था और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए वहाँ पे मैन ऑफ द मैच भी अपने नाम किया था। मगर इस मरतबा पूरी तरीके से सूत्र स्वप्निल ने अपने हाथों में थाम ली है। जी हाँ, इस मरतबा पुल करना चाहते थे मगर फंस गए थे। टप्पा खाने के बाद जिस रफ्तार से गेंद आने वाली है उसका अंदाज़ा सही तरीके से लगाने में नाकाम रहे और इसी वजह से गेंद बल्ले के तकरीबन स्टीकर पर लगी, बॉलर के सर के ऊपर से निकल गई, मगर 1 रन का इजाफा। मिड ऑफ वहाँ पे खाली था। 18 रन स्कोर कार्ड पर। बहुत ही बढ़िया शुरुआत के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है महाड़ सुपर किंग्स द्वारा। डांसिंग डाउन द विकेट, थोड़ा आगे निकले, हवा में उछाल कर खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में, मगर वहां के फील्डर के मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद सीमा रेखा पार मिलेंगी यहाँ पे। दरख्वास्त करूंगा कि उनका इस्तकबाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ पे अपना कीमती वक्त देके यहाँ पे आए, पधारे। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। हेमंत जी, डॉक्टर हेमंत जी, इनका यहाँ पे इस्तकबाल होता हुआ फूलों के गुलदस्ते के साथ उनका इस्तकबाल यहाँ पे करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी जो कि इस डीपीएल की याद हमेशा ताज़ा करते रहेगी। वेलकम सर। चलिए दोस्तों, हम मैच की तरफ चलते हैं। इस मरतबा मिड विकेट के ऊपर से खेलने की कोशिश में चूक गए थे, मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया था। गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में ट्रैवल कर रही थी, मगर वहां पे जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 26 पर बिना कोई नुकसान। ये साझेदारी पनप रही है, बहुत ही बढ़िया साझेदारी। अब तक 26 रन अपने टीम के लिए जोड़े हैं पहले विकेट के लिए। दूसरे ओवर की अंतिम 1 गेंद आना बाकी है। मात्र 11 गेंदों में अब तक 26 रन स्कोर कार्ड पर। अंतिम 1 गेंद अमोल की राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑप्शन के बाहर ललचाया था। आगे आकर उसे खेलते हुए देखा था गेंदबाज अमोल ने और अपने टप्पे में अपने लाइन में चेंज करते हुए बल्लेबाज को थोड़ा सा विचलित किया और उसका असर भी यहाँ पे साफ तरीके से नजर आया।
बल्लेबाज ने जैसे वैसे उस शॉट को खेला, उस गेंद को ढकेला था कवर क्षेत्र पर, मगर मात्र एक ही रन यहाँ पे मिलता हुआ। देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, मगर पहले ओवर के मुकाबले में ये ओवर थोड़ा सा किफ़ायती, क्योंकि पहले ओवर में 16 रन और इस ओवर में 11 रन। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 27 रन, 13.50 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। अगर इसी औसत से रन बनेंगे तो तकरीबन 54 रन स्कोर कार्ड पर नजर आएंगे, और 54 रन अगर बनते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर आंका जा सकता है, बहुत ही ज़बरदस्त ये फाइटिंग स्कोर मैं कह सकता हूं। और इसी वजह से बल्लेबाजी करने वाली टीम महाड़ सुपर किंग अपने बल्लेबाजों से और उनके बैटिंग से बहुत ही खुश होंगी। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं, वैभव कोपरकर अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके। फील्डिंग देखिए ऑर्थोडॉक्स नजर आ रही है, पारंपरिक रूप से डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, कोई बदलाव नहीं है। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और डीप कवर, और नजदीकी फील्डरों में जी हाँ इसमें दबा शॉट पॉइंट के सर के ऊपर से खेल दिया। वहां के खिलाड़ी मात्र निराशा से देख सकते हैं, जाइए और उस गेंद को लेके आइए, यह संदेश दिया है बल्लेबाज ने। शानदार चौका। दुख और हर्ष की होती है, जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है, कीमत जीत की नहीं संघर्ष की होती है। अब यहाँ पे संघर्ष करना होगा। गेंदबाज हालांकि संघर्ष तो कर रहे हैं, मगर उन्हें बिल्कुल कामयाबी नहीं मिल रही है। इस मर्तबा बहुत ही शानदार कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ ये शॉट, सीधे बल्ले से अपना दाहिना पैर थोड़ा सा बेंड करते हुए आगे की तरफ डालते हुए उस गेंद को ओवर पिच बनाकर खेला था कारपेट के सहारे। कारपेट को चाटती हुई गेंद लॉन्ग ऑफ में सीधा फील्डर के हाथों में, और इसी वजह से मात्र एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज जीतू को। कुल मिला के रनों की संख्या 32 रन, बहुत ही बढ़िया स्कोर अब तक नजर आता हुआ। जी हां आगे निकले, मगर कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे, चकमा तो दिया था गेंदबाज वैभव ने, मगर शॉट फाइन लेग में फील्डर तैनात थे, और इसी वजह से मात्र एक ही रन यहां पे प्राप्त होता हुआ। एक रन अगर यहां पे आता है तो गेंदबाज और गेंदबाजी करने वाली टीम तलोजा टाइगर्स खुश होंगी। यहां पे बड़े स्ट्रोक से बल्लेबाजों को वंचित रखना है, महरूम करना है, यही मात्र एक उनका विचार होगा। जी हां इस बीच फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक, मगर वहां पे हड़बड़ाहट के बावजूद भी अपने आप को अंतिम क्षणों में संभाला, और जैसे वैसे वहां पे थ्रो तो दिया, मगर बल्लेबाजों ने तब तक पलक झपकते ही दूसरा रन कन्वर्ट कर लिया है। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल, अच्छा कोऑर्डिनेशन यहां पे देखने को मिला। कुल मिला के 35 रन स्कोर कार्ड पर, 35 रनों की अब तक साझेदारी हो चुकी है पहले विकेट के लिए। डांसिंग डाउन द विकेट, आगे निकले और आसमान की बुलंदी पर खेला है, किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं है। जाइए फिर से एक बार गेंद लेके आइए, खूबसूरत जबरदस्त नेत्र दीपक सिक्सर। अपना पावर दिखाते हुए 22 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि जीतू पावरा ने खाया है ताजा ताजा मावरा। क्या कमाल का ये पावर पावरा का, और एक छक्का। पहले ओवर के मुकाबले में ये ओवर काफ़ी खर्चीला और महंगा साबित हुआ। पहले ओवर में 16 रन, दूसरे ओवर में 11 रन और तीसरे ओवर में 20 रन खर्च किए हैं वैभव ने। कुल मिला के रनों की संख्या 47 रन, 47 रन ऑन स्कोर कार्ड। 3 ओवर की समाप्ति के बाद यानी तकरीबन 16 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं।
जो कि बहुत ही मुश्किलों में डाल सकता है तलोजा टाइगर्स को। अब अंतिम ओवर में कम से कम रन यहाँ पे खर्च करने होंगे। 2-3 रनों का अगर ओवर यहाँ पे डाला जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये मैच थोड़ा सा बहुत ही अच्छा हो देखने को मिल सकता है, मगर इस ओवर में भी गेंदबाज थोड़े से महंगे साबित हुए तो फिर तलोजा टाइगर्स से ये मैच बहुत दूर चला जाएगा और इसी वजह से अंतिम ओवर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 2 सेट बल्लेबाज है, उनकी नजरें जम चुकी है। अब ये टेनिस की गेंद उन्हें फुटबॉल की तरह नजर आती होगी। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं अमर। अंतिम ओवर और सामने है बल्लेबाज स्वप्निल। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ शुरुआत की। बल्लेबाज को पूरी तरीके से ब्लॉक किया था, मजबूर किया था कि ढीले हाथों से खेले। बल्लेबाज ने भी देखा परखा, वक्त की नज़ाकत को समझते हुए उस गेंद को ड्राइव किया था कवर की दिशा में और 1 रन के लिए अपने साथी बल्लेबाज पावरा को खेलने का मौका दिया है। जीतू पावरा लाजवाब यहाँ पे बल्लेबाजी। हर मैच में इस खिलाड़ी ने अपने रंग दिखाए हैं, अपना जौहर दिखाया है और अपने बल्ले का परचम लहराया है। फुल टॉस गेंद घुटने के बल बैठ गए, घुटना टेक और ये सिक्सर देख नो बॉल करार दिया है। ये लीजिए, आम तो आम और गुठलियों के भी दाम। बहुत ही महंगा साबित हो सकता है क्योंकि अब फिर से एक बार गेंद करनी पड़ेगी। फ्री हिट भी रहेगा और 7 रन खर्च भी हो चुके हैं। मुफ्त के सौगात में, भेंट के रूप में 7 रन और इस सत्ते की वजह से रनों की संख्या 55 रन। अभी भी 5 गेंदें आना बाकी है इस ओवर की। ये रनों की संख्या कहां जाके रुकेंगी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जीतू पावरा के लिए स्लोवर 1 गेंद भी बिल्कुल कारगर साबित नहीं रही। सही नसीहत और वही नतीजा, बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह सीधा छक्का। जिधर से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना दूंगा। फिर से एक बार उड़ा दिया है, मगर वही नसीहत और वही नतीजा। लाजवाब स्ट्रोक, बैक टू बैक ये आता हुआ तीसरा सिक्सर। का सुनहरा मौका है जीतू के पास। 46 पर पहुंचे हैं और अभी भी 3 गेंदें आना बाकी अंतिम ओवर की। क्या ये 50 लगा सकते हैं? क्या आधा शतक अपने नाम पर लगाकर एक यादगार टूर्नामेंट अपनी जिंदगी के लिए बना सकते हैं? ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मौका आया है जीतू के पास। हालांकि मैदान क्रमांक 2 पर आधे शतक लग चुके हैं, मगर यहां पे पहली मर्तबा क्या हमें देखने को मिलेगा? जी हां, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। और आधा शतक मुकम्मल अपने बल्ले को लहराते हुए मानवंत जीतू पावरा। कमाल की बल्लेबाजी क्या होती है, तोड़ फोड़ बल्लेबाजी क्या होती है। जब ऐसे छक्के लगते हैं तो गेंदबाजों के ऊपर क्या गुजरती है, ये अब यहां पे महसूस हम करते हुए। फिर से एक बार जोरदार प्रहार तो किया था, मगर गेंद हवा में है। 2 खिलाड़ियों के बीच में तू मैं
आहा, तू ले या मैं ले, इसी बीच में यहाँ पे गेंद ने टप्पा खाया और दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन यहाँ पे लूटे, जीवन दान भी मिला। हालांकि गेंदबाज का थोड़ा सा दिल टूटा होगा, मगर कभी कभी दोस्तों तकदीर का भी साथ होता है। आज जीतू के साथ तकदीर भी है और उनका बल्ला हल्ला करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से एक बार, बिल्कुल गेंद नहीं रुकेगी, यहां से समझ में आ रहा है इसी ओवर में आता हुआ ये 5वां छक्का। सुपर किंग बनाम तळोजा टाइगर्स बनाम महाड सुपर किंग, इन दोनों टीमों के बीच ये कड़ा संघर्ष जारी है। कधी सचिन मोकल यांनी मैदान क्रमांक 2 वरती मला वाटतं 54 धावांचा हायेस्ट केला होता, परंतु तो हायेस्ट तोडलाय, अर्थात पावरा यानं, आणि 60 धावा आपण पाहतोय त्याने जोडल्यात। हॅलो, आणि तो आपल्याला प्रस्थापित करावाच लागेल, तरच आपलं नाव होईल किंवा आपल्या संघाचं सुद्धा इथे गुणगान होईल। कारण मित्रांनो, आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे की मी काल सुद्धा आठवण करून दिली होती, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यामधील तोच सामना आपल्याला आठवावा लागेल,
जिथे विश्व रेकॉर्ड केला होता प्रथम फलंदाजी करत असताना ऑस्ट्रेलिया संघानं 434 धावांचा डोंगर उभारला होता वन डे सामन्यामध्ये आणि 434 धावांचा तो रेकॉर्ड फक्त 3.5 तासामध्ये दक्षिण आफ्रिका या संघानं मोडीत काढला आणि त्याला प्रत्युत्तर देत असताना 438 धावा त्याने ठोकल्या होत्या. इथे असं काही होऊ शकेल का? चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान में चलते हैं. स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है अनिकेत भोईर और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर स्वप्निल, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी मुदस्सिर के ऊपर. मुदस्सिर 1 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए, केएल राहुल जर्सी नंबर 1, हाशिम आमला जर्सी नंबर 1. जी हाँ, इस मरतबा मुदस्सिर की पहली गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, अंपायर जी का इशारा वाइड का. वाइड के साथ यहाँ पे खाता खुलता हुआ अकाउंट ओपन हो चुका है. सफर बहुत लंबा है. 4 ओवर का ये मुकाबला, 82 रन बनाने हैं तलोजा टाइगर्स को. जी हाँ, आगे बढ़े और उसे खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, मगर जहां पे खेला वहां पे फील्डर तैनात है और कैच ड्रॉप. अच्छा खासा यहां पे मौका था, कैच छूटा, मुदस्सर का दिल टूटा. दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन को लूटा. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 2 रन. इस बीच बैकफुट पर जाकर उसे स्टीयर किया था, मगर कवर की दिशा में फील्डर तैनात. 1-1 रन बनाकर आपका काम बनने वाला नहीं है, ये आपको जल्द से जल्द समझना होगा. मैंडेटरी पावर प्ले का ये ओवर है. यहाँ पे आप किसी भी तरह के खेले, घुटने टेक कर खेले, आगे आकर खेले, रिवर्स खेले, अल्टी पल्टी खेले, मगर रन यहाँ पे बड़े स्ट्रोक में आने चाहिए तो आपको काम बन सकता है, वरना मात्र औपचारिकता. यहाँ जी हाँ, ये देखिए आगे बढ़े, रनसिंग डाउन द विकेट, थोड़ा सा नाचते नाचते आगे आए, लॉन्ग ऑन की दिशा में उस गेंद को खेला, मगर जहाँ पे खेला वहाँ पे फील्डर है और इसी वजह से मात्र 1 ही रन पर आपको समाधान व्यक्त करना होगा. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है मात्र 4 रन. मैंडेटरी पावर प्ले में मुदस्सिर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं. जी हाँ, इस मरतबा उछाल कर खेला है स्क्वायर लेग की जानिब, 1 बाउंस गेंद सीमा रेखा के बाहर. ये हुई ना बात, इस तरह से आपको बल्लेबाजी करनी होगी. ये लगा चौका. क्योंकि तड़ोजा से कामोठे, तड़ोजा ये नजदीक गांव है, मगर वहां से बिलोंग करने वाला. जी हाँ, इस मरतबा हुक करने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया था. शॉर्ट फाइनल की दिशा में गेंद ट्रैवल हो रही है, उसके पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं, मगर तब तक ओहो, ये क्या हो रहा है? मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों भी खिलाड़ियों में, मगर बल्लेबाजों ने उसका फायदा नहीं उठाया. मात्र यहाँ पे 2 रन मिले, कुल मिला के 10 रन स्कोर कार्ड पर, मगर 10 पर बस नहीं करना होगा. सलमान की तरह 10 का दम दिखाना होगा. आहा, जोरदार खेलना चाहते थे, मगर गेंदबाज मुदस्सिर देखिए उनके नाम में 10 और सिर, 10 सिर का दिमाग मुदस्सिर में है, इस वजह से उन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की. सो ओवर में सिर्फ 10 रन खर्च किए हैं. अब जीतने के लिए 18 गेंदें और 72 रनों की जरूरत. 18 गेंदों में 72 रन बनाना मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं. क्योंकि दोस्तों, मैंने ऐसे ऐसे मैच देखे हैं और शायद आपने भी देखे होंगे कि वहां पे बहुत मुश्किल लगने वाला टारगेट भी आसानी के साथ बल्लेबाजों ने पार किया है, मगर उसी तरीके की यहाँ पे बल्लेबाजी आपको करनी होगी. इसी बीच नए गेंदबाज राहुल अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं. पावर प्ले का खेल खत्म होने के बाद फील्डिंग फैलाई जा चुकी है. ओहो, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है. किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं है अपने बल्ले को जगह इनकी तरफ से मुझे मिलता हुआ कि अनिकेत भोईर ने भी लास्ट ईयर
यहाँ पे आधा शतक जी रोहित आधा शतक यहाँ पे लगाया था अनिकेत भोईर ने। अभी अभी एक छक्का उनके बल्ले से आया है। जी हाँ, इस मरतबा लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद अंपायर अजीत पुत्रन सर ने उसे वाइड करार दिया। अजीत पुत्रन नाम ही काफ़ी है, हालांकि वो अंपायरिंग करते हैं, मगर जिन्होंने भी उनको गेंदबाजी करते हुए देखा है, आज भी मेरी आंखें खड़ी की खड़ी रह गई है उनकी गेंदबाजी को देखते हुए। ऐसे लेजेंडरी क्रिकेटर अजीत पुत्रन। जी हाँ, इस मरतबा ऑफ स्टंप पर सफल होकर फिर से एक बार हुक करने की कोशिश कर रहे थे, मगर राहुल ने इस मरतबा बल्लेबाज अनिकेत को पहचान लिया था। अपनी रफ्तार में थोड़ी सी बदलाव करते हुए, थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए उन्हें चकमा दिया बिंदी गेंद के साथ। अच्छी वापसी। जी हाँ, लोअर फुल टॉस गेंद और अपने बल्ले को पूरी तरीके से मैन करने पर मजबूर कर दिया। खूबसूरत गेंदबाजी, एडोरेबल मैं कहूंगा, आश्चर्यकारक, क्योंकि बल्लेबाज भी यहां पे थोड़े से आश्चर्यचकित हुए थे और आखिरकार उन्होंने रक्षात्मक तरीके से खेलने का इरादा किया। इस मरतबा हवा में खेलने पर मजबूर तो कर दिया है, मगर नजदीकी फील्डर में फील्डर मौजूद नहीं है और कैच हो सकता था। जीवन दान यहां पे मिला है। डॉक्टर का काम ही जीवन दान देने का होता है और ये मैं कल से कह रहा हूं, बहुत मरतबा जीवन दान यहां पे हर एक डॉक्टर ने दिया है। 19 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में 10 रन, दूसरे ओवर में अब तक 9 रन खर्च किए हैं राहुल ने। जी हाँ, हुक करने की कोशिश कर रहे थे, मगर कनेक्शन, जो एक तालमेल होना चाहिए गेंद और बल्ले का, जो एक टाइमिंग होना चाहिए, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिला। वो नदारत था और इसी वजह से मात्र 1 रन यहाँ पे मिलेगा। कुल मिला के 20 रन स्कोर कार्ड पर, मगर ये 10 और 8-9 रन काफ़ी नहीं होंगे। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद। राहुल की जितनी तारीफ करे उतनी कम। बड़े स्ट्रोक के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, किसी भी तरह का फुल टॉस नहीं, ओवर पिच नहीं, हाफ ट्रैकर नहीं, और इसी वजह से बल्लेबाज करे तो क्या करे इसी विवंचना में। देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 10 रन और दूसरे ओवर में 11 रन, कुल मिला के मात्र 21 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और अब जीतने के लिए बचे हुए 12 गेंदों में 61 रनों की ज़रूरत। 12 गेंदे 61 रन मैंने भी ज़िंदगी में अब तक नहीं देखे। मैंने 12 गेंदों में जब 52 रन चाहिए थे, तब मैंने 2-3 मरतबा इस तरह से मैच देखे हैं बल्लेबाजों को जीतते हुए या जिताते हुए, मगर 61 रन ये बहुत मुश्किल। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं। एहसान शेख। जी हाँ, एहसान के पहली गेंद पर घुमाना चाहते थे, मगर सीधा फील्डर को ढूंढ लिया है। डीप स्क्वायर लेग की दिशा में सीधा पावरा के हाथों में और ये फर्स्ट विकेट डाउन। थोड़ा सा नीरस हो रहा है, मगर इसी बीच मैं डॉक्टर निशिगंध ठौले सर, इस डॉक्टर्स प्रीमियर लीग के प्रेसिडेंट अर्थात अध्यक्ष, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उसी के साथ सेक्रेटरी डॉक्टर राजेंद्र सांदोरकर, क्योंकि उन्होंने अपने 2 दिन यहाँ पे खर्च किए हैं। और दोस्तों, आजकल हम देखते हैं कि पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, पैसा आता है जाता है, और उसी के साथ सेहत के बारे में भी, कभी सेहत अच्छी होती है कभी ख़राब होती है, मगर वक्त ऐसी चीज़ है जो एक बार हाथों से निकल गई कि किसी भी हालत में वापस लौटती नहीं, और इसी वजह से सबसे कीमती है वक्त। जी हाँ, इसमें तब हवा में गेंद और ये दूसरा छटका।
तो मैं बात कर रहा था वक्त की। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ठौले और डॉक्टर चांदोरकर सर ने वक्त दिया है और ये उनका वक्त बेशकीमती वक्त। उसके साथ ट्रेजरर डॉक्टर नवल किशोर साबू, उसी के साथ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी डॉक्टर संजय पाटिल, उसी के साथ साथ जॉइंट स्पोर्ट्स सेक्रेटरी डॉक्टर वसीम पेश इमाम और डॉक्टर राजाराम हुलवान, और उसी के साथ पूरी ऑर्गेनाइजेशन की कमेटी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक लाजवाब टूर्नामेंट का यहाँ पे आयोजन किया है। इसी बीच नए बल्लेबाज अजहर, जी हाँ, ओवर पिच गेंद उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है। काउ कॉर्नर के ऊपर से अजहर के बल्ले से पहला छक्का। अर्थात इंडियन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आप खिलाड़ियों के शरीर पर जो जर्सी देख रहे हैं, उसी के साथ एक कैप देख रहे हैं और ट्रैक जो देख रहे हैं, वो सारा ये किट जो है वो उन्होंने मुहैया करवाया है और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का यहाँ पे जो किट प्रोवाइड किया है उन्होंने, बहुत बहुत उनका भी धन्यवाद। और इसी बीच एक शानदार कैच और अजहर बैक टू द पैवेलियन। मैच का रिजल्ट तकरीबन आपके सामने पूरी तरीके से आ चुका है। इस ओवर में इस गेंदबाज ने बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए हैं। ये देखिए फिर से एक बार कैच लपकने का मौका है और ये मौके को कैच किया है। पावरा के हाथों से गेंद किस तरह से छूटेगी। विकेट प्राप्त किए हैं। इसके पहले एक गेंदबाज का नाम हमने बार बार यहां से पुकार दिया, उनका नाम था यासीन शेख। उन्होंने भी एक ओवर में 4 विकेट 2 मरतबा हासिल किए और यहां पे एहसान ने भी एक ओवर में 4 विकेट अब तक हासिल किए हैं। अभी भी एक गेंद आना बाकी है। सर एक गेंद बाकी है। सर एक वाइड होता। 4 विकेट, एक सिक्सर, एक वाइड, अजूनही एक चेंडू शिल्लक आहे। यस, तो कुल मिला के हम देख सकते हैं दोस्तों 4 विकेट जा चुके हैं और छठे नंबर पर मनीष बल्लेबाजी करने के लिए नमूदार हो चुके हैं, जबकि अनिकेत सलामी बल्लेबाज के रूप में अभी भी खेल रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज मनीष, जैसे काका मात्रे सर ने कहा कि बाएं हाथ के बल्लेबाज जब आते हैं तो सही मायनों में मुझे भी बहुत ही लुभावना लगता है। जिस तरह से क्रिस गेल को बल्लेबाजी करते हुए देखना, युवराज सिंह को बल्लेबाजी करते हुए देखना, उसी के साथ साथ इरफान पठान को, कुमार संगकारा को बल्लेबाजी करते हुए देखना एक अलग ही अनुभूति होती है। उसी तरह से यहाँ पे बाएं हाथ के बल्लेबाज मनीष क्या कम से कम अपनी नाम
के लिए, अपने पहचान के लिए, अपने टीम के लिए, अपने आत्मविश्वास के लिए यहाँ पे 2-3 बड़े स्ट्रोक खेलेंगे। आहा, मगर मनीष को पूरी तरीके से ब्लॉक किया है। चारों खाने चित, बिल्कुल उनके पास कोई जवाब नहीं इस सवाल का जो एहसान ने डाला था। देखते देखते यहां पे ओवर की समाप्ति। और क्या यहाँ पे एक्सपीरियंस फिर से एक बार वो अपना दिखा सकते हैं? जी हाँ, पहली गेंद पर आसमान दिखाया है डॉक्टर बुटाला को अनिकेत ने 6 रन के लिए। और इस वजह से मात्र औपचारिकता यहाँ पे जारी है और चौथे ओवर के लिए गेंदबाजी करने का आनंद उठाने के लिए यहाँ पे शायद गेंदबाज सचिन बुटाला इनको लाया गया है, क्योंकि गेंदबाजी करने का एक अलग ही मज़ा होता है, उसी जिस तरह से बल्लेबाजी करने का होता है। मगर यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस को दिखाना होगा सचिन बुटाला को कि हम भी कुछ कम नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, पुराना चावल इसे कहते हैं। जी हाँ, जलवा है हमारा। पहली गेंद पर छक्का, मगर मैं वापसी कर सकता हूं। हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, हम भी कच्चे गुरु के चेले नहीं हैं, ये दिखाते हुए बुटाला। मगर बुटाला को फिर से एक बार पहुंचा दिया है लॉन्ग लेग सीमा रेखा की बाहर 6 रन के चुके हैं। 3 गेंदें अभी भी शेष। हालांकि 3 गेंदों में लगातार 3 छक्के भी लगाते हैं तब भी मैच के ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। मगर फिर भी ये मैच हमें कंप्लीट करने के लिए औपचारिकता तो पूरी करनी होगी। बुटाला गेंदबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं और उसी के साथ बल्लेबाज भी अपने आप को आजमाते हुए। जी हां, और एक बड़ा स्ट्रोक जरूर आएगा या नहीं आया? आया, आ गया तीसरा छक्का। हालांकि थोड़ी सी प्रैक्टिस से दूर है बुटाला, वरना एक वक्त था कि उन्होंने अपने गेंदबाजी में बल्लेबाजों को नचाया है। अच्छी गेंदबाजी करते हुए कितने सारे मेडन ओवर भी डाले हैं, बहुत सारे विकेट अपने नाम किए हैं। मगर अब अपने व्यवसाय, अपने काम के प्रति लगाओ, और इसी के कारण ये देखिए प्रेम चोपड़ा हिसाब रोकड़ा। अगर आप जी हाँ, यहाँ पे बाप और बेटे की जोड़ी मैदान पर है। जिस तरह से आपको याद होगा कि वेस्ट इंडीज में भी ऐसे 2 खिलाड़ी हो चुके हैं जो एक मैच में बाप और बेटा एक साथ खेलते हुए आपने देखे होंगे। अंतिम एक गेंद अभी भी आना बाकी, उसके बाद ये मैच खत्म होगा। मगर उसके बाद हम सभी उत्सुक होंगे दूसरा क्वार्टर फाइनल का मैच देखने के लिए। अनिकेत ने अपने टीम के लिए 29 रनों का योगदान दिया। अकेले बल्लेबाजी कर रहे थे, बाकी सभी खिलाड़ी हालांकि उनका साथ तो छोड़कर चले गए। इसी बीच नए बल्लेबाज राहुल भोईर, जी हाँ, डांसिंग डाउन द विकेट, आगे आकर उसे खेला था, मगर लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात। और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति। ये मैच जीता है महाड़ सुपर किंग ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक, और आने वाले मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हे सांगण्यासाठी कोणत्याही भविष्य व्यत्याची गरज नाहीये। या सामन्यामध्ये अफलातून
आणि धमाकेदार फलंदाजी करणारा 60 धावांचा रतीब ओतणारा सामनावीराचा मानकरी ठरला आहे